इसलिए कहा भी जाता है, ये हमेशा कहा जाता है कि रिवीजन, ठीक। एक कंसेप्ट है, एक बार हम सोनू शर्मा का एक वीडियो देख रहे थे, हाँ, मोटिवेटर। कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर था, अभी उसका शायद वो फर्स्ट टेस्ट मैच था, और फर्स्ट टेस्ट मैच में उसने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। और तो जब विकेट लिया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया कि इतने बड़े बल्लेबाज का या बैट्समैन का हम विकेट ले रहे हैं। यानी मिस होने के बाद कहा कि सर इस थोड़ा सा ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ऑटोग्राफ में सचिन तेंदुलकर लिखता है कि ऐसा दिन आज के बाद तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद सचिन तेंदुलकर जाके सो गया, जाके प्रैक्टिस किया होगा कि इसको विकेट नहीं देना, ठीक। ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, वह इसी तरह एक दो बार हॉकी पकड़ने से आए। कहते हैं लोग कि ध्यानचंद बॉल पर अपने स्टिक की को बनाए रखने के लिए रेलवे के ट्रैक पर बॉल लेकर चलते थे, उस पतली सी पट्टी पर, उस पर लेकर बॉल और हॉकी से गेंद को तो प्रैक्टिस। इसीलिए कहा जाता है कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लो। समझ रहे हो? अब रही बात वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर फॉर यूपीएससी पीएसआईआर सिलेबस में पहला प्लेटो, सेकंड अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी और हन्ना अरेंट। ये सिलेबस में लिखा है, 10वीं या 11वीं यूनिट में है सिलेबस के, यानी फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट का 10वां सेक्शन या 11 सेक्शन है। लेकिन एक इनडायरेक्ट थिंकर है जो थियरी में यूज किया गया है। थियरी में एक टॉपिक है जस्टिस, सेकंड टॉपिक होगा जस्टिस, और इसमें लिखा गया है रॉल्स, जॉन रॉल्स। तो एज इट इज एक थिंकर और जोड़ लो, ठीक। ये फर्स्ट में थिंकर है। सेकंड में थिंकर क्या है? सेकंड पेपर में मॉर्गेनथाउ, मार्टिन कॉम्प्लान, समीर अमीन और एक, यानी 4-5 थिंकर हैं यहां पर। लेकिन इस तरह के उनकी थॉट नहीं पढ़ना। अब बेंथम नहीं है सिलेबस में, बेंथम सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेएस मिल को पढ़ने के लिए बेंथम को पढ़ना पड़ता है। हाँ, क्योंकि विदाउट बेंथम देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द जेएस मिल, कांट नहीं। ये सब अलग अलग। तो अब हम लोग यहां पर हैं इस समय, समझ रहे हो? तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट यही है। अब जैसे एक सिचुएशन समझो, ये है पॉलिटिक्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति के 2 पार्ट हैं, एक पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, और एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक।
इस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? इस पॉलिटिक्स का मतलब है solution of conflict or dispute. Solution of conflict or dispute. ठीक? अब conflict क्या होगा? तो conflict है main interest और main इंटरेस्ट, यहां पर कंफ्लिक्ट हो गया। ठीक, अब अगर ये पोजीशन है तो ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है डिवीजन ऑफ इटली, हॉब्स का नेचुरल स्टेट, प्लेटो का डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी, और ये है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऑफ अरिस्टोटल। हर व्यक्ति अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर चल रहा है कि नहीं? घर में मम्मी पापा ना रहे तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट क्यों हावी हो जाता है? क्यों लड़ने लगते हो? होता है कि नहीं? तो मम्मी पापा एज ए सिंबल ऑफ स्टेट। ठीक, अब ये मैन है, अब यहां पर मैन के जगह पर हम स्टेट कर दे, स्टेट ऑब्लिक नेशन। यहां पर भी हम कर दें स्टेट ऑब्लिक नेशन। इनका भी इंटरेस्ट होगा और इनका भी इंटरेस्ट होगा, तो इस इंटरेस्ट में टकराव होगा कि नहीं? अब इनका और इनका मिला दो तो ये हो जाएगा नेशनल इंटरेस्ट, और ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये हो गया आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि नहीं? अब इंटरेस्ट क्या है यहां पर इंटरेस्ट क्या है? मैक्सिमम गेन ऑफ पावर और कैपेसिटी, ग्रोइंग कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाना। स्टडी इज द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द कैपेसिटी। एक स्टूडेंट के अपने इंपैक्ट या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ाई एक टूल्स है, मोड है, मेथड है। अब आप ही लोग एक चीज बताओ, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स पढ़ लिए, अब किसी के सामने आप इसका जवाब दोगे तो आपका प्रभाव या आपका इंपैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब पढ़ने के बाद भी उल्लू बने रहे, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो प्रभाव कितना बढ़ेगा? बताओ, प्रभाव कितना बढ़ेगा? आईएएस बनना, बिना पढ़ाई के आईएएस नहीं बनोगे। आईएएस बनने के बाद क्या होगा? आईएएस बनने के बाद जो आदमी तुमको इज्जत नहीं देता था, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन नहीं करता था, अब तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करना शुरू करेगा, तुमको इज्जत देना शुरू करेगा, तुम जब आओगे तो खड़ा हो जाएगा। ये सब आपकी कैपेबिलिटी है, आपका पावर है। इसलिए अगर पूछा जाए प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब सुनना, अब समझना क्या है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ठीक, इनका वर्क क्या है? वर्क क्या है जी? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन स्टेट, यही है। ठीक, the important work of the constituent assembly
formation of constitution or the constitution based establishment of political system in state. ठीक, but write the important question, क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी पर्पज के, बिना किसी थिंकिंग के कोई वर्क करता है? हर वर्क का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। एनिमीज, ये इनकी थिंकिंग ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, ये थिंकिंग और ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। और यही थिंकिंग और ऑब्जेक्ट प्रियम्बल होता है। एनिमीज, प्रियम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, ये इनका वर्क है, ठीक। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जिस पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, उस इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से वो फ्यूचर में भारत को बनाना क्या चाहते हैं, यही प्रियम्बल है और यही चीज लिखा, ठीक। अगर यह ऑब्जेक्ट, इस वर्क से यह ऑब्जेक्ट पूरा हो गया तो वर्क इज सक्सेस, और अगर नहीं पूरा हुआ तो वर्क इज फेल्योर, ठीक। तुम लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का वर्क क्या है? स्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है? यूपीएससी ऑब्लिक यूपीपीएससी, यही है ना। अगर आप अपने पढ़ाई से इसको अचीव कर लिए तो आपका वर्क क्या है? सक्सेस है, और अगर नहीं किए तो क्या है? फेल्योर। यानी प्रियम्बल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, प्रियम्बल इज द एग्जामिन वैल्यू ऑफ द वर्क, ठीक। क्लियर, ठीक। अब सुनना, ये लाइफ है, लाइफ का वर्क है जीना, जी रहे हैं हम लोग खाना बदोश जीवन, ठीक, जी रहे हैं कि नहीं? तो ये वर्क है, जी रहे। तो अगर ये, तो इस लाइफ का ऑब्जेक्ट या प्रियम्बल क्या है? क्या है जी? मरता आदमी भी है, मरता जानवर भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, यहां तक समझ में? डिग्निटी के लिए क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? पावर। तब इसलिए कहा जाता है कैटलिन कापलान लॉसवेल हैज बीन डिफाइंड द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द पावर स्ट्रगल, ठीक। अब यहां पर दो चीजें में इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आना रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क, ठीक। पहला एक पॉइंट होगा, नो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क, फर्स्ट, क्लियर। दूसरा, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क क्या है? अब बताइए आप लोग। अगर रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क यानी कार्य और उद्देश्य के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के संबंध होंगे। एक संबंध होगा कि कार्य और उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो दो थिंकर का मैं नाम लेता हूं। एक थिंकर है मैकियावेली, कहता है कि साधन चाहे कुछ भी हो, उद्देश्य हमको चाहिए, ठीक। इसका मतलब कि नो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वर्क। एक थिंकर है गांधी जी, कहते हैं कि अच्छा साधन होगा तो अच्छा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं?